राजनंदिनी, रनिंग, ही इज रनिंग, ठीक है। रनिंग के कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? भूमि बताना। ही इज रनिंग, ही इज रनिंग, रनिंग क्या है? ही इज रनिंग में रनिंग क्या है? अरे ही इज रनिंग की बात कर रहा हूँ, ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है। ही इज रनिंग में रनिंग क्या है? अच्छा, चलो कुछ तो होगा ही। पहले नाउन बोला फिर वर्ब बोला। चलो ठीक है। एक क्वाइट प्लेस में बैठो बेटा, भागम भाग में यहाँ वहां भटकते भटकते नहीं हो पाएगा। खैर, ठीक है। क्या है बेटा, साई क्या है? वर्ब है, बहुत बेसिक है। वर्ब है। अच्छा, यहाँ पर रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ में यहाँ पर रनिंग नाउन है। सेम वर्ड है, सेम वर्ड है, लेकिन रोल चेंज हो गया ना। रोल चेंज हो गया। तो वही चीज मैं आपको पहले कह रहा था कि वर्ड सेम है, लेकिन सेंटेंस में उसका क्या काम है, क्या रोल है, रोल के अनुसार उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच डिसाइड हुआ। ठीक है, तो पहले सेंटेंस में रनिंग नाउन है, दूसरे सेंटेंस में वर्ब। जी। हाँ बेटा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी। ठीक है। किरण, आपका डाउट क्लियर हुआ तो हाथ नीचे करो। क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है। पूछो पूछो। लो जी, नेटवर्क ही कट गया होगा। चलो उन पर आएंगे। ठीक है, हर्षिता और राजनंदिनी समझ गए ना? हम्म। ओके जी, बहुत बढ़िया। अपना डेटा बचा करके रखना, मैंने मैसेज किया था। आज का स्पेशल क्लास है और हमेशा मोबाइल का डेटा। अच्छा, कोई बात नहीं, अपलोड हो जाएगा यूट्यूब में, जितना है अभी देखो यूट्यूब में आ जाएगा। ठीक है जी। तो थोड़ा। जी। किरण जी, गायब हो गए थे आप। गलती से क्या क्या हो जाता है। जी, बताओ। हाँ, देखो बेटा, मैंने क्या कहा, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमेशा सेंटेंस में क्या रोल है उस पर निर्भर करता है। रनिंग हमेशा ही क्या है, एक वर्ड है। रनिंग हमेशा ही एक वर्ड है, क्या है? रनिंग हमेशा ही एक वर्ड है। लेकिन जब रन, हाँ, हमेशा रनिंग क्या है, कोई आपको पूछेगा कुछ नहीं, कुछ सेंटेंस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, बोला रनिंग क्या है भाई, इंग्लिश के अनुसार तो बोले वर्ड है। अब वो नाउन है, प्रोनाउन है, ये आपको नहीं बताना है। ये आपका प्रयोग नहीं है, ये तब डिसाइड होगा तब जब सेंटेंस में उसका क्या काम है। जैसे अभी आप और मैं बैठा हूं, आप और हम लोग बैठे हैं, तो मैं आपका टीचर हूं, आप मेरे स्टूडेंट हो। लेकिन जब क्लास खत्म हो जाएगी तब भी आप क्या स्टूडेंट बने रहोगे? नहीं बनोगे ना। आप घर में रहोगे तो आप अपने माता पिता के बेटी होगे, है ना। तो इसी तरह आपका रोल चेंज होता रहेगा, लेकिन आप हो क्या? आप हो किरण ही, आप हो भूमि ही, आप अलग अपना जो नाम है आप वही हो। क्लियर? डन? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और इसको समझना है। हम हर बार यही इसलिए आगे कंफ्यूज होते हैं ना इंग्लिश में, कि सर ये तो नाउन ही था, फिर वर्ब कैसे हो गया सर, क्या हुआ? तो ऐसा नहीं, ये कोई आप ऐसा मत सोचो कि ये हमेशा वही रहेगा, सेंटेंस के अनुसार वो चेंज होता रहेगा। डन? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे डाउट ढूंढते रहो, है ना। आर्या, हर्षिता, राजनंदिनी, जो भी डाउट है, डाउट ढूंढते रहो। ठीक है, जितना आपका डाउट होगा
उतना आपको भी बेनिफिट होगा और उतने दूसरे बच्चों को भी बेनिफिट होगा। चलिए जी, हम आगे बढ़ते हैं। आपने ये नाउन सीख लिया। अब आपने देखा क्या प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? Pronoun, it is a word that refers refers to a noun, है ना? ये एक शब्द है, वर्ड है, जो किसको रेफर करता है, किसके बारे में सूचना देता है? नाउन के बारे में सूचना देता है, नाउन के बारे में बताता है। हम लोग प्रोनाउन का सर यूज क्यों करते हैं? जैसे मैंने आपको कई बार पहले कहा था, हर्षिता इज a good girl. She wakes up at 5 a.m. She brushes her teeth, goes for a bath, then she practices yoga for 1 hour. And you know, Harshita then eats breakfast. Harshita packs her bag. Harshita goes to school. Harshita studies. Harshita comes back from school. Harshita attends परिवार विद्यालय classes. हर्षिता sleeps. तो हर जगह क्या है? हर्षिता है। सुनने में थोड़ा मजा नहीं आ रहा है? बार बार समझ गए ना? आप बार बार हर्षिता। जी जी, पहले मैंने कहा था। तब साई और आप लोग आर्य वगैरह ज्वाइन नहीं किए होंगे, राजनंदिनी तो खैर अभी आई है। तो ये सब सुनने में मजा नहीं आ रहा। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है हमें पता चल चुका है। अब सब्जेक्ट के बारे में आप क्या हमें रटा देना चाहते हो क्या? ऐसा लगता है ना, क्यों बार बार बोल रहे हो? घर में भी कई कई बार ऐसा बोलते हैं कि ये नाम है, क्यों बार बार बोल रहे हो, मैं समझ गई, बस हो गया। तो वो सुनने में अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है जी। और बस सेंटेंस को थोड़ा छोटा भी बनाने के लिए बार बार नाम इतना बड़ा बड़ा क्यों बोलेंगे? छोटा भी हो जाएगा, थोड़ा जगह भी बचेगा, लिखने में भी आसानी रहेगी, इसलिए प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक। ओके। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा है बेटा आपका वर्ब, हिंदी में क्रिया। ये वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में रेगुलर इरेगुलर वर्ब और ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में मैंने काफी डिटेल में आपको बताया है। काफी डिटेल में मैंने आपको बताया है। एक बार फिर से उसको बताऊंगा। राजनंदिनी बेटा ध्यान से सुनना, क्योंकि आप अभी आई हो। हाँ, एक बार मैं वर्ब के बारे में आपको बता देता हूँ। हाँ जी, कौन बताएगा? आप लोग पढ़ चुके हो, पुराने बच्चों, आप लोग पढ़ चुके हो, कौन बताना चाहेगा? जी। हाँ, किरण बताना। वर्ब क्या है, कितने इसके यूज है? कॉपी में ही लिखा होगा आपने, बताओ। हम्म। ठीक है। बस इतना ही पढ़ाया था? इतना तो मेरे पढ़ाने के पहले भी आपको पता था। साई और आर्या। हर्षिता भी। याद नहीं अब कुछ, भूल गए सब कुछ, बस एक बात नहीं भूले, मैगी, चाउमीन, कुरकुरे, है ना? रिवीजन 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 करना होगा। ओके। तो वर्ब इज अ वर्ड, ये डूइंग वर्ड है। बीइंग वर्ड है। अभी लिख रहा हूं तो याद आ रहा है। बीइंग वर्ड है। और सी है इसका, बीइंग एक्टेड अपॉन।
बीइंग एक्टेड अपॉन। ठीक है जी। हाँ जी, मतलब तीनों एक साथ नहीं करेगा। डूइंग वर्ड हो सकता है और बीइंग वर्ड हो सकता है और बीइंग एक्टेड अपॉन। कैसे? सेंटेंस से समझ। सही। बताओ। भूल गए ना, पढ़ाया था अभी फिर से याद आ रहा है। अभी बताता हूँ फिर से। हम्म एक काम करना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। चलिए, डूइंग वर्ड मतलब करना। डूइंग वर्ड कर रहा है। जैसे आर्यन इज स्टडिंग। आर्यन इज स्टडिंग। ठीक है। आर्यन कर रहा है। आर्यन इज डूइंग। आर्यन कर रहा है, क्या कर रहा है? स्टडिंग। आर्यन पढ़ाई कर रहा है, स्टडी कर रहा है। तो स्टडी आपका क्या है बेटा? स्टडी यहाँ पर वर्ब है। ठीक है। स्टडी यहाँ पे वर्ब है। सी वाला समझा देता हूँ। सी वाला समझा देता हूँ। स्टडिंग। स्टडी स्टडी स्टडिंग स्टडी स्टडी is being done by Arya. आर्यन। पहले वाले केस में हमारा जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बता रहे हैं वो है आर्यन। तीसरे वाले केस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो है स्टडी। स्टडी बोलो या स्टडिंग ठीक रहेगा? स्टडी। STUDYING लगाना। स्टडी। है ना बेटा? पहले वाले में हम आर्यन के बारे में बता रहे हैं कि आर्यन पढ़ रहा है। तीसरे वाले में बीइंग एक्टेड अपॉन बारे में हम स्टडिंग के बारे में बता रहे हैं कि स्टडिंग इज बीइंग डन बाय आर्यन। तो यहां पर हमारा फोकस किस पे? स्टडिंग पे। है ना? तो ये जो काम है, कर तो आर्यन ही रहा है ना, लेकिन ये काम सीधे सीधे कर रहा है और यहां पर काम उल्टा हो रहा है। मतलब यहां पर ये सब्जेक्ट था और यहां पर ये ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है ना? तो ये बीइंग एक्टेड अपॉन हो गया। ये जो स्टडिंग है ये बीइंग एक्टेड अपॉन हो गया। है ना? बीइंग एक्टेड अपॉन हो गया। ठीक है। पहले सीधा सीधा कर रहा था, पहले आर्यन के द्वारा हो रहा है। अब अब वो काम उल्टा हो रहा है। तो ये क्या है? बीइंग एक्टेड अपॉन। क्लियर है साई? ये चीज आपका पैसिव वॉइस में यूज होगा, जो आप लोग अभी पढ़ोगे आगे। पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में ये चीज यूज होगी, जो आपके आगे के सिलेबस का पार्ट भी है। अच्छा, बीइंग वर्ड। बीइंग वर्ड मतलब होना। जैसे जैसे इट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग। बारिश हो रही है। बारिश कुछ कर नहीं रही है, बारिश बस हो रही है। जैसे अभी बारिश हो रही है, ये है आपका बीइंग वर्ड। हो रही है। मैं कहूंगा कि रेन हैज वॉश्ड अवे द विलेज। रेन हैज वॉश्ड अवे द विलेज। तो वहां पर रेन काम कर रहा है, बारिश काम कर रहा है, डूइंग कर रहा है, काम कर रहा है। तो वहां पर वो डूइंग वर्ड है। लेकिन इट इज रेनिंग मतलब बस हो रहा है, बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। एक मिनट, अब अभी बता। जी जी बिल्कुल। इट इज रेनिंग एक लाइन ये है, और एक लाइन ये है कि रेन हैज वॉश्ड अवे द विलेज। ठीक है। यहां पर इट का मतलब रेन ही है। ओके। रेन इज रेनिंग मजा नहीं आ रहा सुनने में। इट इज रेनिंग। ठीक है। तो यहां पर बारिश हो रही है, ये कुछ कर नहीं रहा है, बारिश कुछ कर नहीं रही है, मतलब अपने तरफ से इसका कुछ एफर्ट नहीं है। लेकिन यहां पर एफर्ट है।
यहाँ पर एफर्ट, रेन हैज वॉश्ड अवे, यहाँ पर एफर्ट है। यहाँ पर रेन काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है बेटा? वॉश करने का काम कर रहा है। किस पे काम कर रहा है? विलेज के ऊपर। ट्रांजिटिव वर्ड आपने पढ़ा है, ट्रांजिटिव वर्ड आपने पढ़ा है भूमि, याद है ना ट्रांजिटिव वर्ड? तो यहाँ पर ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर ये जो रेनिंग है ना, ये इंट्रांजिटिव है, राइट? ये किसी के ऊपर काम नहीं हो रहा। ठीक है, है ना? ये साई, आर्या, किरण और हर्षिता, ये लोग, आप लोग आगे पढ़ोगे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आपके नेक्स्ट पार्ट में। अ, भूमि पढ़ चुकी है। ओके, तो कहने का मतलब ये है, अभी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव छोड़ो, वो तो उन्होंने पूछा क्योंकि उन्होंने पढ़ा है इसलिए मैंने बता दिया। अभी आप लोग इतना समझो कि बीइंग वर्ड मतलब होना, होना, बारिश का होना, पेट्रोल के दाम का बढ़ना, है ना? रात को नींद आना, सुबह तरोताजा फील करना, है ना? ये सीधे सीधे किसी के ऊपर काम नहीं हो रहा है, एक नॉर्मल काम चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? आपका बीइंग वर्ड है। डन, क्लियर, वेरी गुड। हाँ जी, थम्स अप तो दो, मुझे पता कैसे चलेगा। ठीक है जी। तो ये है मोटा मोटा वर्ब की कहानी। इसके आगे की कहानी रेगुलर इरेगुलर आप लोग पढ़ चुके हो, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आप लोग पढ़ चुके हो, टेंस वाला पार्ट इसके आगे। ठीक है, वो कहानी आगे है। तो बेसिक फंडामेंटल आपका अब ये क्लियर है। ठीक है, हम 10-15 मिनट और क्लास करते हैं। ठीक है, कहीं किसी को जाना तो नहीं बच्चों? चलिए, ओके। हाँ, इसके बाद है बेटा एडजेक्टिव। इसके बाद है एडजेक्टिव, इससे और एडवर्ब, इन दोनों को हमें समझना है। जी बेटा। ओके, हर्षिता, राजनंदिनी, आप लोग भी लिख रहे हो ना बेटा? हर्षिता, आपके स्कूल के सिलेबस में नाउन प्रोनाउन ये सारा है ना? इस बार भी है, आगे भी रहेगा। तो आपको अपना फंडामेंटल क्लियर करना है, बिल्कुल शर्माना नहीं है। जो भी डाउट है, जैसा भी डाउट है, ये नहीं सोचना है किसी भी बच्चे को कि सर क्या सोचेंगे, दूसरे क्या सोचेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सभी यहाँ पे एक परिवार है, ठीक है ना? परिवार में कोई ऐसा थोड़ी होता है कि मुझे नहीं आता तो एकदम ही परेशान हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है जी। पानी वानी भी पीते रहना बच्चों। अच्छा, मैंने पता है इस पानी में क्या डाला है? मैंने ना एक लौंग का टुकड़ा लिया छोटा सा, मेरे पास है यहाँ। एक लौंग का टुकड़ा लिया, ये देख रहे हो आप? लौंग का टुकड़ा है एक। मैंने इसको बी अरे समझ लो, लौंग तो देखा ही हुआ है ना। अब लौंग को क्या दिखाऊं मैं, है ना? लौंग, लौंगो, है ना? क्लॉव। तो इस लौंग को लिया मैंने, और लौंग को तोड़ करके, अभी क्योंकि बारिश का दिन है तो बारिश के दिनों में गुनगुना पानी पीना है, तो मैंने क्या किया, अपने इस वाले थर्मोफ्लास्क में ऐसा तोड़ करके अच्छे से इसको 2-3 बार अच्छे से मसल करके इसमें डाल दिया। और फिर ये गर्म पानी के कारण उसका जो ऑयल है, और वो उसमें सीक्रेट होने लगा, है ना? सीक्रेट हो गया, देखो ये थोड़ा सा येलो येलो बन गया है, थोड़ा सा येलो येलो बन गया। अच्छा, इसको होगा क्या, इससे आपके दांत अच्छे रहेंगे, है ना? आपको दांतों में दर्द। हाँ हाँ, वही पी रहा हूँ, लौंग का पानी पी रहा हूँ। देखो, तो एक तीर से दो निशाने हो गए। गर्म पानी पीने से पेट अच्छा रहेगा, और लौंग का पानी भी पीने से दांत भी अच्छे रहेंगे।
मसूड़े भी अच्छे रहेंगे, दांत की बीमारी भी नहीं होगी, जो कीटाणु वगैरह जम जाते हैं कई बार खाना खाने से वो भी दूर हो जाएगा। लौंग बहुत अच्छा होता है दांत के लिए, तो आप भी लौंग का एक टुकड़ा और गर्म पानी पीना बच्चों। इस बारिश के मौसम में ठंडा पानी नहीं पीना, हल्का गुनगुना करके पानी पीते रहें। अभी तो आपको पता चल गया ना, अभी आपको पता चल गया तो फिर धीरे धीरे उसको खत्म कर देना। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, किरण आपने लिख लिया ना? ओके। आते हैं एडजेक्टिव पर। इट इज अ वर्ड दैट describes, modifies, gives extra information about a noun or pronoun। यह एक शब्द है जो कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ये डेस्क्राइब, मॉडिफाइज, गिव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक ही बात है। हिंदी में बोले तो ये विशेषता बताता है, विशेषता बताता है ना? उसके बारे में कुछ एड ऑन करता है, इसके बारे में कुछ एड ऑन करता है। जैसे कि मैं कहूँ भुवनेश्वर इज अ भुवनेश्वर इज क्राउडेड। यहाँ पर भुवनेश्वर एक नाउन है, इज आपका एक वर्ब है। ये क्राउडेड क्या है? क्राउडेड क्या है? बताना, राजनंदिनी बताना क्राउडेड क्या है? नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है ना। ऑब्जेक्ट मतलब जिसके ऊपर काम हो रहा है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। हर्षिता बताना क्या है क्राउडेड? आर्य बताना क्या है क्राउडेड? क्यों है एडजेक्टिव? कौन से नाउन का? किस नाउन का? एक ही तो नाउन है, भुवनेश्वर का, है ना? सेंटेंस में जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताता है वो है क्राउडेड। भुवनेश्वर क्या है? भुवनेश्वर एक शहर है। हाँ, भुवनेश्वर नाउन है ना। भुवनेश्वर एक नाउन है, भुवनेश्वर एक जगह का नाम है। तो भुवनेश्वर इज क्राउडेड। भुवनेश्वर कैसा है? भीड़ भाड़ है, भरा हुआ है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो क्राउडेड क्या है? क्राउडेड आपका एक एडजेक्टिव हो गया। क्राउडेड आपका एक एडजेक्टिव हो गया। ओके। दी प्लांट the plant has yellow leaves। The plant has yellow leaves।
दी प्लांट आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है ना। दी आपका एक आर्टिकल है, ये आप लोग आगे पढ़ोगे, मैंने पढ़ा है आप लोगों ने। प्लांट आपका एक नाउन हैज आपका वर्ब है। अब बताओ बेटा, इन दोनों के बारे में बता, येलो लीव्स के बारे में बताना। मुझे सभी से पार्टिसिपेशन चाहिए। क्यों? हर्षिता और आप लोग पार्टिसिपेट भी करो, हाथ उठाओ, गलत हो तो होने दो ना, मैं बार बार कहता हूँ। सभी से पार्टिसिपेशन चाहिए। जी। हर्षिता, जल्दी जल्दी, सुन रही हो ना? हाँ, तो बताओ, येलो लीव्स क्या है? द प्लांट हैज येलो लीव्स। द प्लांट हैज येलो लीव्स। साई बताना, कौन सा एडजेक्टिव है, येलो या लीव्स? येलो क्या है, लीव्स क्या है, ये बताओ। नहीं नहीं, दोनों का रोल क्या है? दोनों नाउन है या दोनों प्रोनाउन है, कि एडजेक्टिव है, क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ। येलो क्या है, लीव्स क्या है? अच्छा, साई बताना क्या है। हाँ हाँ, येलो क्या है, लीव्स क्या है, अलग अलग बताओ। बेटा वो मुझे पता है कि येलो एक कलर है, लीव्स पता होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ। दोनों ही एडजेक्टिव है। हाँ, राजनंदन ने हाथ उठाया, बताओ बेटा। दोनों ही एडजेक्टिव है, आपका भी कहना दोनों एडजेक्टिव। किरण। वेरी गुड। लीव्स एक नाउन है। पत्ता पत्ता, पत्ता, पेड़ का पत्ता, पत्ता एक नाम है। पत्ता एक नाम है। येलो एक कलर है, मुझे पता है। लेकिन कलर भी एक नाउन है, ये भी मुझे पता है। लेकिन लेकिन यहाँ पर इसका क्या काम हो रहा है? यहाँ पर क्या काम हो रहा है? यहाँ पर क्या काम हो रहा है? यहाँ पर ये जो येलो है, इस प्लांट का पत्ता कैसा है? इस प्लांट का जो पत्ता है वो येलो रंग। येलो है, मुझे पता है। एडजेक्टिव है, येलो क्या है, एडजेक्टिव है। मुझे भी कलर पहचानना आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता। तो येलो क्या है? येलो आपका एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है क्यों? क्योंकि ये लीव्स की विशेषता बता रहा है। लीव्स की विशेषता बता रहा है। ठीक है जी। डन। ओके। चलिए जी, एक थम्स अप दे दीजिए सभी अपनी तरफ से। सब। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके। तो ये आपका एडजेक्टिव है। और कुछ चीजें और हैं। हम्म, कुछ चीजें और हैं। तो हम ऐसा करते हैं, आज के क्लास को यहीं रोकेंगे, क्योंकि 1.5 घंटा हो गया है। 1.5 घंटे हो गए हैं, काफी समय हो गया है। हम इस क्लास को अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त।
ठीक है? तो आज हम इसको यहीं रोकेंगे और कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट कवर कर लेंगे। जो एडवर्ब है, इंटरजेक्शन है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, हल्का-हल्का हम इसको कल कवर कर लेंगे। ठीक है? ठीक है? तो हाँ, क्लास का क्या टाइम रहेगा मैं आपको मैसेज कर दूँगा। आप लोग आ जाना, मोबाइल का डेटा मत खत्म करना और आज की जो भी आज आज का जो भी क्लास है ना, इसको दोबारा एक बार देखना अभी। अभी वीडियो अपलोड हो जाएगा तुरंत, दोबारा देखना, पीडीएफ भी अभी मिल जाएगा आपको। पीडीएफ को अभी मिलेगा, अभी तुरंत अभी मिलेगा 5 मिनट के अंदर। पीडीएफ मिलेगा, यूट्यूब सब मिलेगा। मिलेगा मेरी तरफ से तो चाहे सब कुछ ले लो, है ना? तो तो आप लोग थोड़ा इसको रिवाइज़ करके आना, आज रात रिवाइज़ करना और आप लोग कल अपीयर होना और देना। हाँ, और बाकी आपको लिंक भी भेज दूँगा रिवीजन टेस्ट का, उसको भी आप लोग अपीयर करना। ठीक है बच्चों? चलिए। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच। आप कभी भी दो, आप सोमवार के 3 बजे से पहले कभी भी एग्ज़ाम दे दो, ठीक है? अभी मैं बताऊँगा, आप परेशान मत हो, मैं बताऊँगा, ठीक है? चलिए, हुँ, ठीक है बच्चों, आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। ओ ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः, शान्तिः, शान्तिः। आप सभी का दिन शुभ हो, जीवन मंगलमय हो। हम मिलते हैं इसी तरह। थैंक यू बच्चों। थैंक यू बच्चों। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू, थैंक यू।